सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो उवध्यायानं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सर्वपावपणासिनो मङ्गलालं च सव्येसिं मङ्गलानं च सवेसि पठेमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की ओम। पूरे प्राणी जगत में मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठ कृति के रूप में जाना जाता है। ऊपरी तौर पर अगर देखें, हम में और जगत के अन्य प्राणियों में कोई मौलिक अंतर नहीं दिखता। जैसे खा पीकर हम अपना जीवन गुजार लेते हैं, पशु पक्षी भी अपना जीवन गुजार लेते हैं। अन्य दृष्टियों से देखा जाए तो पशु हमसे कई अर्थों में बेहतर है। मनुष्य के लिए जब उपमा दी जाती है तो कहा जाता है शेर जैसा पराक्रमी है, चीता जैसा चपल है, हिरन जैसी आँख है, हाथी जैसी चाल है। ये सब उदाहरण दिया जाता है। गाय जैसा सीधा है, घोड़े जैसी शक्ति है। इसका मतलब अन्य प्राणी हमसे कहीं बेहतर है। पराक्रम में सिंह हमसे ज़्यादा आगे है, चपलता में चीता हमसे आगे है, सुंदरता में मोर और हिरण हमसे अच्छे हैं, चाल में हाथी हमसे अच्छा है और शक्ति में घोड़ा मतलब ताकतवर है। सब अर्थ में वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। आदमी का किस काम का? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हम तो गोबर के भी लायक नहीं है। क्या बोलो? अन्य प्राणी जीते जी हमसे बेहतर प्रकट होते हैं और मर जाने के उपरांत उनकी खाल भी मनुष्य के काम में आ जाती है। लेकिन
फिर भी मनुष्य को श्रेष्ठ कहा गया। क्यों? शास्त्रकार कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेन हीना पशुभि समाना। बाकी सब अर्थ में पशु हमसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन धर्म ही एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य के जीवन में ही संभव है। धर्म हमारे जीवन में वैशिष्ट्य प्रकट करता है। धर्म से शून्य मनुष्य पशु के समान है। इसका मतलब क्या निकला? हमारे मनुष्य होने का अर्थ तभी है जब हमारे जीवन में धर्म हो। समझ रहे बात को? धर्म से ही जीवन की सार्थकता है। धर्म विहीन मनुष्य पशु के समान है। अब थोड़ा अपने अंदर उतर करके देखने की जरूरत है कि मैंने आकृति से तो मनुष्य जीवन पा लिया है ना, मेरे भीतर मनुष्यता उभरी है कि नहीं, इसका पता कैसे लगेगा? आप अपने आदमी को अपने आप को आदमी मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। लेकिन कभी कभी बातचीत के क्रम में आपने सुना होगा, किसी ने आपसे कहा होगा आदमी हो कि जानवर? बोलो। आप भी कह देते हो कि आदमी हो कि जानवर। ये कब कहा जाता है? ये कब कहा जाता है? जब हम आदमी हो करके आदमी के विरुद्ध आचरण करते हैं तो हमसे कहा जाता है आदमी हो कि जानवर। संत कहते हैं जिस आदमी में आदमियत नहीं है वो आदमी के भेष में जानवर है। आदमी में आदमियत, इसी का नाम धर्म है। मनुष्य में मनुष्यता, इसी का नाम धर्म है। मानव मात्र में मानवता की प्रतिष्ठा ही धर्म का चरम लक्ष्य है। वो हमारे जीवन में आना चाहिए, उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। वो हम देखें। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। धर्म को जानो, धर्म को मानो, धर्म को धारो और जीवन सुधारो। क्या हो? जानो, मानो, धारो, सुधारो। अब जब बात धर्म की आती है, हम लोगों को बचपन से ही संस्कार दिया गया कि हमें धर्म करना चाहिए। और ये भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर धर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। हम अपनी संस्कृति पर विचार करें, भारत में शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिसमें कोई देवस्थान ना हो। इतना विकसित हो जाने के बाद भी आज भी ऐसा गांव मिल सकता जहां कोई विद्यालय ना हो, जहां कोई चिकित्सालय ना हो। लेकिन ऐसा एक भी गांव नहीं मिलेगा जहां कोई देवस्थान ना हो। ये किस बात का द्योतक है? धर्म का, श्रद्धा का। हमारी श्रद्धा धर्म में है, इसका प्रमाण है हमने धर्म को प्राथमिकता दी। लेकिन बंधुओं, जब कभी भी हम धर्म की बात करते हैं, हमारा ध्यान केवल मंदिर, मूर्ति, पूजा, उपासना तक सीमित रह जाता है।
हमने जाकर भगवान की पूजा कर ली, भगवान पर जल चढ़ा दिया, हमारा धर्म हो गया। ये असल धर्म नहीं है। हमें जानना है कि यथार्थ में धर्म क्या है। धर्म को जानो। आपसे जब किसी धार्मिक व्यक्ति के बारे में कहा जाए कि ये बड़ा धर्मात्मा है, तो आपकी आंखों में कैसे व्यक्ति की छवि उभरती है? जो आदमी खूब पूजा पाठ करता हो, खूब सत्संग करता हो, व्रत उपवास करता हो, त्याग तपस्या करता हो, या सेवा परोपकार का काम करता हो, हम कहते हैं आदमी धर्मात्मा है। यही कहते हैं ना। निश्चित धर्मात्मा व्यक्ति में ये सब चीजें होती है, लेकिन ये तो धर्म का बाहरी रूप है। असली रूप धर्म का क्या है? अंदर अहिंसा का भाव। समझ गए? जब मैं रामचरितमानस का अध्ययन कर रहा था तो विभिन्न प्रसंगों में तुलसीदास जी ने धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी। मैंने देखा, एक जगह लिखा उन्होंने, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरी जगह लिखा, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तीसरे स्थान पर उन्होंने लिखा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदासम अघन गरीसा। अरे जब धर्म एक है तो व्याख्या तीन क्यों? और सबको कह रहे कि इसके जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं। पहले कह रहे परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। फिर कह रहे धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। फिर कह रहे परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। दो बातें इसमें ध्यान देने योग्य। एक तो हर जगह धर्म की तीन अलग अलग व्याख्या की और तीनों को परम धर्म बताया। और दूसरी बात, इस व्याख्या में कहीं ये नहीं कहा कि धर्म करने का मतलब है पूजा करना, पाठ करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, माला जपना, नाम सुमरना, कहीं नहीं लिखा। धर्म में एक जगह भी वो बातें नहीं लिखी जो हम आप सब धर्म के नाम पर करते हैं। मतलब समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे तुलसीदास जी? तीन जगह तीन बात की, पर तीनों का अर्थ एक ही है, वो है अहिंसा। वे मन, वचन और काय तीन स्तर पर अहिंसा को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। मन के स्तर पर सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है, और निंदा करना, दूसरों की निंदा करना सबसे बड़ी हिंसा है। और वचनों में सत्य को प्रतिष्ठापित करना वाचिक स्तर की अहिंसा है। और शरीर से धर्म करो तो दूसरों के हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। ओ, क्या कहना चाह रहे? आप अहिंसा का पालन करो, तब करते हो इसका कोई मतलब नहीं। असल ये है कि तुम्हारा हृदय दया, करुणा, अहिंसा की भावना से भरा है या नहीं। जितने लोग यहां बैठे
सब धर्म को मानने वाले हैं। बोलो धर्मी हो कि नहीं हो? बोलो जोर से। सब धर्मी है ना? महाराज धर्मी नहीं होते तो यहाँ क्यों आते? हम धर्म को मानने वाले लोग हैं। क्या है? क्या है? मानने वाले लोग हैं। पर मैं आपसे कहता हूं भैया, मानना बाद में, पहले जानो। धर्म को जानो। धर्म को जानने के बाद यदि तुम मानोगे तो तुम्हारे अंदर धर्म की चमक प्रकट होगी। धर्म है अहिंसा। मुझे हिंसा से मुक्त जीवन जीना है। मन, वचन और शरीर के स्तर पर हिंसा मुक्त जीवन जीना है। अहिंसा को धर्म मानते हो? बोलो। अभी तो जिसे तुम कर रहे हो उसी को धर्म मानते हो। हर आदमी अपना जो कर रहा है वही उसका धर्म हो गया। मानने से धर्म नहीं होता, जानने के बाद धर्म होता है। जिस दिन तुम जानकर मानोगे जीवन का काया पलट हो जाएगा। तो धर्म को जानो, अहिंसा धर्म है। यहां उपस्थित सभी लोगों से मैं एक सवाल करता हूं। ये बताइए, कोई आदमी खूब पूजा पाठ करे और उसके बाद भी हिंसापूर्ण आचरण करे तो क्या उसकी पूजा, उसका धर्म सार्थक होगा? नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मैं आपसे एक दूसरा सवाल करता हूं। कोई आदमी आपके घर में जाए और घर में रखी हुई चीजों को उठा करके फेंकना शुरू कर दे, उनसे तोड़ फोड़ करना शुरू कर दे, तो आप उससे प्रसन्न होगे कि नाराज? बोलो। घर जाकर घर की चीजों को तोड़ेगा फोड़ेगा तो उससे प्रसन्न तो नहीं होंगे, नाराज ही होंगे ना? पक्का है ना? मैं आपसे कहता हूं, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं प्राय सभी इस विश्वास में जीते हैं कि ये संसार परमात्मा का घर है। मानते हो कि नहीं? बोलो थोड़ा जोर से। और संसार के जितने भी प्राणी हैं वो परमात्मा की संतान है कि नहीं? बोलो। तुम्हारे घर में जाकर कोई तुम्हारे बच्चे को तमाचा मारेगा तो तुम क्या उसका स्वागत करोगे? हाँ? अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक तरफ तुम तो ये बोलते हो संसार के जितने भी प्राणी हैं उसी परमात्मा की ही तो रूप है, उसकी ही तो चीजें, उसकी ही तो संतान है, और उसको छेड़ोगे तो तुम्हारा परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा या नाराज? बोलो। अब बताओ, तुमने पूजा पाठ करके परमात्मा को प्रसन्न करने की कोशिश की और बाहर आकर उसी जीते जागते परमात्मा की हत्या कर दी और फिर कह रहे हे परमात्मा मुझ पर कृपा कर। ऐसे व्यक्ति पर परमात्मा की कृपा नहीं, वो कोप का भाजन बनेगा। इसलिए कहते अहिंसा को अपनाइए। सब जीवों को अपने समान समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरी आत्मा है वैसे ही सब प्राणियों की आत्मा है। जैसे मैं जीना चाहता हूं वैसे ही अन्य प्राणी भी जीना चाहते हैं। जैसे मैं मरना नहीं चाहता वैसे ही अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं खुद जीऊं और औरों को जीने दूं। जियो और जियो और जियो और
आजकल तुम लोग क्या करते हो, पियो और क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो? हाँ, बदलाव लाइए, धर्म को जानिए, अहिंसा को अपने जीवन का आदर्श बनाइए। अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में अहिंसा को प्रतिष्ठित करने की कोशिश कीजिए। अपना खान पान अहिंसक हो, अपना आचार विचार अहिंसक हो। अगर आपके खान पान में हिंसा है तो आप अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। आपके विचार व्यवहार में हिंसा है तो वह भी आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। हर स्तर पर ठीक होना चाहिए। तो जानो और मानो, क्या है धर्म? अहिंसा धर्म है। इसको जानो और अपनी मान्यता में ये बात बिठाओ, मुझे अहिंसा अपनाना है। फिर इसको धारो, धर्म को धारो। धर्म की बातें करने में उद्धार नहीं है, धर्म को धारण करने में उद्धार है। बातें तो लोग खूब कर लेते हैं, धारण करने वाले लोग कम हैं। अहिंसा की बात करना और अहिंसा को आत्मसात करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। अपने अंदर वैसे भाव जागृत होना चाहिए, हृदय धर्म से भींगा होना चाहिए। जैसे सूखी मिट्टी पे बोया गया बीज अंकुरित नहीं होता, उसी तरह जिसका हृदय दया से भींगा नहीं है, उसमें धर्म का अंकुर नहीं फूटता। अहिंसा, करुणा, दया को अपना धर्म बनाइए। उसे अपनी आत्मा से जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो सके, अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सके। आज सहजपुर के लोगों का ये सुयोग बना है। यद्यपि दिशा उल्टी थी, लेकिन फिर भी गाड़ी घूमकर यहाँ तक आ गई है। अब आगे क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन भावना भाइये, आज जिस तरह के भाव आप लोगों ने प्रदर्शित किए, यहाँ के सभी ग्रामवासियों ने जिस तरह की श्रद्धा और भक्ति प्रदर्शित की है, वह प्रशंसनीय है। पर मेरा आप सबसे यही कहना है, संतों के प्रति जैसी भक्ति आपके हृदय में है, वो ऐसी बढ़े कि आप संत बने या न बने, सज्जनता को आत्मसात कर सके। संत सानिध्य से अगर आप कोई लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा यही लाभ है कि आप अपने जीवन में सज्जनता को प्रकट करने की कोशिश करें। हमने मनुष्य जन्म पाया है, मनुष्यता हमारे जीवन में विकसित हो, इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य और ध्येय बनाकर आगे चले तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा, सार्थक होगा। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्या
नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोई सवसाहुनं एसो पंचलमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशिनो सवपाव पणासिनो मंगलाणं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की, पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आज आप सब लोग बड़े आनंदित दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। हमारे आपके जन्म के क्षणों में भी जन्म तो हमारा आपका भी हुआ और हमारे आपके जन्म की भी खुशियां मनाई गई। कुछ लोगों तक सीमित थी, परिवारों तक सीमित थी। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। एक दिशा में सूर्य उगे की 10 दिशाएं खुश। नक्षत्रों का प्रकाश स्वल्प होता है, सूर्य का प्रकाश 10 दिशाओं में। सच्चे अर्थों में भगवान का जन्म नहीं, इस धरती का सूर्योदय हुआ। एक नव प्रकाश का संचार होगा। अंतर क्या है हम में और भगवान में? कभी आपने सोचा? हम कह रहे हैं कि भगवान का जन्म हुआ। जन्म तो एक शिशु का हुआ है, अभी नमन होगा उनका, सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा। अभी वो भगवान बने नहीं है, बनेंगे। लेकिन इस क्षण में भी उनकी आत्मा में अतुल बल है। जन्म से ही 10 अतिशय की धनी है वो। हमारा और आपका जन्म साधारण, उनका जन्म असाधारण, और वे जन्म से ही असाधारण हैं।
ऐसा क्यों हुआ? वे भी साधारण से ही असाधारण बने हैं, साधारण से असाधारण बने। कैसे बने? कभी वे भी हमारे आपकी तरह साधारण थे कि नहीं? एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, जैन तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के यहां ही क्यों हुआ? क्या ये सामंती मनोवृत्ति का उदाहरण नहीं है? मैंने उन्हें जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आपको जैन तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के यहां दिखता है, लेकिन जैन पुराणों में कथित उनकी कथा को पढ़िए, उनके जीवन की शुरुआत कहां से हुई? तीर्थंकर के रूप में उनका अंतिम जन्म होता है और ये उनके जीवन का चरमोत्कृष्ट रूप है। पर इस चरम अवस्था तक वही पहुंच पाता है जो अपनी साधना का क्रमिक विकास कर जीवनोत्थान के मार्ग में लगता है। जैन धर्म के ग्रंथों को आप पलटोगे तो पाओगे कि जिन तीर्थंकरों को आप राजा महाराजा के रूप में देखते हैं, तो वे कभी भील के रूप में दिखाई पड़ेंगे, और पीछे जाओ तो कभी कुक्कुट मरकट के रूप में दिखाई पड़ेंगे। भगवान ऋषभदेव कुक्कुट और मरकट से अपने जीवन की यात्रा शुरुआत की। मुर्गे और बंदर की पर्याय से उनके जीवन में धर्म का संचार हुआ, और एक मुर्गा और एक बंदर जैसा प्राणी भी अपनी चेतना का क्रमिक विकास करके तीर्थंकर ऋषभदेव बन सकता है, ये जैन पुराण कहते हैं। भगवान महावीर के अतीत में हम लौट कर देखते हैं, झांक कर देखते हैं, तो भगवान महावीर के जीवन की शुरुआत पुरुरवा भील के रूप में दिखती है। एक भील जो दलित पतित जैसा अपना जीवन यापन करता है, वो भील भी भगवान बन सकता है। यह उद्घोष केवल जैन धर्म करता है। साधारण भी असाधारण बन सकता है। 4 बातें आज आप सबसे मुझे करना है। साधारण, असाधारण, उदाहरण और अवधारण। क्या है? साधारण, असाधारण, उदाहरण और अवधारण। हम आप सब साधारण हैं, लेकिन हम सबके भीतर एक असाधारण तत्व विराजमान है। साधारण के भीतर वो असाधारण बैठा है। साधारण का मतलब क्या है? जो सब में पाया जाए, जो सब में दिख जाए, जो सहजता से सुलभ हो, वो साधारण। और असाधारण जो सब में ना दिखे, जो सहज सुलभ ना हो, जिसके समतुल्य कोई और दूसरा ना हो, वह है असाधारण। संत कहते हैं, आज तुम्हें जो असाधारण दिख रहे हैं वे कहीं अलग से नहीं आए, वे भी तुम्हारी तरह साधारण ही थे, लेकिन उनने अपने साधारण के भीतर छिपे असाधारण को पहचाना।
तुम्हारे भीतर भी वही असाधारण तत्व विद्यमान है, उसे जानो, पहचानो। उस असाधारण को पहचानो, उसे पहचानने पर ही वो अभिव्यक्त होगा। हम लोक में दृष्टि डालें, हमें जितने भी प्राणी दिखते हैं, क्या जितने भी पदार्थ दिखते हैं, उन सब में सत दिखता है, अस्तित्व दिखता है। जल चेतन जितने, उन सब में सत्ता है। इस दृष्टि से सब साधारण है। जैसे हमारा अस्तित्व है, वैसे इस माइक का अस्तित्व है, वैसे इस मेज का अस्तित्व है, वैसे ही आपका अस्तित्व। सबका सत्य की दृष्टि से सब समान है? देखिए, जब इस जड़ और अपने बीच भेद करते हैं तो दिखता है कि नहीं, इसमें अस्तित्व तो है, सत्य तो है, पर चित चैतन्य नहीं है। क्या है? ये अचेतन है। और हम सत्य के साथ किससे जुड़े हैं? चिद से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? चिद, चैतन्य। हम सत्य धन चित्त से युक्त हैं, ठीक है। लेकिन जैसा चैतन्य मेरे पास है, वैसा ही चैतन्य आपके पास है, वैसे ही जगत के सर्व प्राणियों के पास है ना। तो सत्य और चित्त की दृष्टि से हम आप सब साधारण हैं। सत्य चित्त की दृष्टि से हम आप सब साधारण हैं। हम में आप में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन जब हम भगवान की तरफ देखते हैं तो वाकई में उनमें भी सत है कि नहीं? उनमें भी चित्त है कि नहीं? कमी क्या है? अंतर क्या है? तो अंतर केवल एक तत्व का है, जिसने उन्हें असाधारण बना दिया। हमारे पास केवल सत और चित्त है, उनके पास सत चित्त के साथ आनंद है। वे सच्चिदानंद है। क्या है? भगवान क्या है? थोड़ा जोर से बोलो। तुम लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। वे सच्चिदानंद है। यही आनंद उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। और वो आनंद हमारे भीतर है, पर हमें उसका पता नहीं। हम भीतर के आनंद को भूलकर बाहर आनंद खोजते हैं, खोज रहे। हमारी दृष्टि बाहर है, हमारी तलाश बाहर है, हमारा प्रयास बाहर है, और हमारा सारा अभ्यास बाहर है। बाहर आनंद खोज रहे। भगवान कहते, देख, जब तक बाहर आनंद खोजेगा साधारण बना रहेगा। आनंद कहाँ है? भीतर है। अपने भीतर झांको, अपने भीतर निहारो, भीतर के उस आनंद को अभिव्यक्ति दो। लेकिन तुम्हारे भीतर के आनंद पर अज्ञान का ढक्कन चढ़ा है। स्रोत तो है, भरा अमृत कलश है आनंद का, लेकिन उस पर तुम्हारे अज्ञान का ढक्कन है, जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि भीतर अमृत है। वो अज्ञान का ढक्कन उद्घाटित होगा, भीतर का अमृत छलकेगा, मन आनंद से भरेगा। भगवान ने क्या किया? केवल एक ही कर्म किया, अपने भीतर के उस आनंद के अमृत कलश को उद्घाटित कर दिया। वे सच्चिदानंद बन गए ना। और वे कहते हैं, जिस दिन तू अपने भीतर के अमृत कलश को पहचानेगा, उसे उद्घाटित करेगा, तो तू भी सच्चिदानंद बन जाएगा। वो असाधारण तेरे भीतर है। जब तक तू बाहर झांकेगा, जब तक तू बाहर भटकेगा, तू साधारण ही बना रहेगा।
और साधारण में दुख है, असाधारण में आनंद है। हमारी दशा कैसी है? कस्तूरी तो नाभि में है, मृग भटके बिन ज्ञान, है ना। हमने सुना है कि मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, कोई कोई मृग के, उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है और वो उसी सुगंध के तलाश में इधर उधर भटकते भटकते अपने प्राण गंवा देता है। काश उसे पता होता कि मैं जिस गंध की तलाश में दौड़ रहा हूं वो मेरे पास है। कहा? मेरे पास है। तो जो अपने पास उसे तो पहचानो। आप लोग क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। क्या 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 करना चाहते हैं? एंजॉय। आज की यूथ्स को बोलो क्या करना है? एंजॉय करना है। अभी एक ने बोला महाराज जी आज बहुत एंजॉय किया। सुबह से आप तो भगवान की भक्ति में मगन है। एंजॉय। मैं कहता हूं एंजॉय कुछ नहीं है, इंजॉय है। कहाँ है? इंजॉय, भीतर इंजॉय है। समझ गए? और एक बात बोलूं, बाहर का भी जो एंजॉय है ना, वो कब है? कब है? जब इंजॉय है। मैं कोलकाता में था, छुट्टियों का समय था बड़े दिन की, तो एक परिवार दीघा बीच गया घूमने के लिए। दीघा बीच लौट के आया तो मैं उस परिवार के छोटे बच्चे से पूछा, ऐसी मजाक के मूड में, तुम लोग दीघा गए, वहां तो खूब एंजॉय किए होगे? बोले नहीं महाराज, पूरा मूड खराब हो गया, कोई एंजॉय नहीं हो। बोले क्या हो गया? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गई। दीघा बीच में गए, हमने पूछा तुम लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा? बोले महाराज कुछ मजा नहीं, कोई एंजॉय नहीं हुआ, मूड खराब हो गया। हम बोले क्या हुआ? बोले पापा मम्मी में लड़ाई हो गया। मैंने पूछा क्यों? बोला मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने अलग होटल बुक कर दिया। मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने अलग होटल में अलग होटल बुक कर दिया। दोनों में ठन गई, पूरा मजा खराब हो गया महाराज, 3 दिन खराब हो गए। अब बताओ भाई, एंजॉय दीघा बीच में है या मन की दीर्घा में है? बोलो कहाँ है? तो जब तुम्हारे मन में जॉय है तभी एंजॉय है, मन में खटास तो कोई एंजॉय नहीं। तो तुम्हारे भीतर का जो तत्व है आनंद, उसे पहचानो। सच्चे अर्थों में भगवान कहते तुम सच्चित मात्र नहीं हो, तुम भी सच्चिदानंद हो। उसे जानो, पहचानो, उसे उद्घाटित करने का यत्न करो। जिस दिन तुम अपने भीतर के उस सच्चिदानंद को पहचान लोगे, तुम्हारी अशांति शांति में परिवर्तित हो जाएगी, तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा, तुम्हारा अवसाद आनंद में ढल जाएगा और तुम्हारे जीवन की हाहाकार जय जयकार में परिवर्तित हो जाएगी। आज भगवान की जय जयकार है ना? पर कभी उनके जीवन में भी हाहाकार थी कि नहीं? बोलो। लेकिन उनने अपने हाहाकार को जय जयकार में बदल दिया। बस हमारे लिए भी यही एक मंत्र है, सारी हाहाकार मिट जाएगी, सारा दुख दंड दूर हो जाएगा। अपने भीतर के तत्व को पहचानो, जानो मैं कौन हूं। क्या हूं? मैं कौन हूं? सच्चिदानंद हूं। अपने भीतर के उस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को पहचानो। वही असाधारण तुम्हारे भीतर है।
उसे जो जान लेता है वही जीवन में कुछ सार्थक घटित कर पाता है, वही जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर पाता है। अगर उसे नहीं जाने तो सब व्यर्थ, उसका कोई अर्थ शेष नहीं बचेगा। तो अपने भीतर के परम तत्व को जानो। साधारण और असाधारण का यही भेद है। और जिस दिन तुम जान लोगे तो जानने के बाद क्या करो? जो भगवान ने हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका अवधारण करो। किसका अवधारण करो? भगवान ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान साधारण से असाधारण कैसे बने? उनके अतीत के 10 भवों को देखो। 10 भव में लगातार उन्होंने क्या की? कल क्या बोला था मैंने? आराधना की, साधना की, उपासना। आराधना की, प्रार्थना, आराधना, उपासना और साधना। ये चारों चीजें की ना उनने। आज शुरुआत हुई है तुम्हारी। प्रार्थना में लगे हो, आराधना में लगे हो, थोड़ी उपासना और साधना करो। जो उदाहरण भगवान ने प्रस्तुत किया उसको अवधारण करो। अवधारण यानी आत्मसात करो, अंगीकार करो, तो तुम साधारण से असाधारण बन जाओगे। भगवान महावीर जब पुरुरवा भील की पर्याय में थे, वन में शिकार के लिए निकला पुरुरवा। उसे झाड़ियों की झुरमुठे में 2 अचंचल आंखें दिखी। उसने अपना तीर कमान निकालकर निशाना साधा कि तभी उसकी धर्मपत्नी ने उसे रोका। स्वामी रुको, यह मुझे कोई वन देवता नजर आते हैं, क्योंकि मृग की आंखें इतनी अचंचल नहीं रह सकती। ठहरो। पत्नी की बात सुनकर उसने अपने बाण को वापस तरकस में डाला और दोनों नजदीक गए तो देखते क्या है, एक भीतरागी निर्गंथ दिगंबर मुनि ध्यान में मग्न है। भीतरागी निर्गंथ दिगंबर मुनि अपने ध्यान में मग्न है। दोनों ने मुनि की उस तफा तेजमयी मुद्रा देखकर नम्रीभूत हुए और प्रणाम किया। मुनिराज को प्रणाम किया, वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद महाराज का ध्यान पूरा हुआ। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। पूछा, परिचय पूछा। उन्होंने बताया हम भील हैं। जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना हमारा रोज का काम है। मुनिराज ने उन्हें संबोधा कि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर अपने जीविका की पूर्ति के लिए तुमने जो मार्ग हिंसा का और पाप का मार्ग चुना है वो कतई उचित नहीं है। तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन को तो लोग फिर भी उसके उपभोग में साथ हो जाएंगे, लेकिन इस पाप का भोग तो तुम्हें अकेले ही करना होगा। तुम हिंसा के मार्ग को छोड़ो। मुझे तुम्हारी आत्मा में दिव्य तेज दिखाई पड़ता है। तुम अहिंसा के मार्ग में लगो, हिंसा के मार्ग से विमुख हो जाओ, अहिंसा के पथ को अंगीकार करो। ये पाप के मार्ग में तुम क्यों लगे हो? मुनिराज का संबोधन, मार्मिक संबोधन उसे हृदय से आंदोलित कर दिया। उसके हृदय को आंदोलित और उद्वेलित कर दिया। भील ने उनके वचनों को अवधारित किया।
उसके भीतर अहिंसा का बीजारोपण हुआ। उसने हिंसा का त्याग किया, अहिंसा व्रत का संकल्प लिया और यही संकल्प का बीज आगे चलकर उन्हें अहिंसा का प्रवर्तक भगवान महावीर बना दिया। ये अवधारण का फल है। भगवान के वचनों को अवधारित करो। भगवान ने हमें जो आदर्श उदाहरण दिया उसे आत्मसात करो। उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन का उदाहरण मानकर उसको अवधारित करो। साधारण से असाधारण बन जाओगे। हम हर तीर्थंकर के जीवन चरित्र को पलट कर देखें। त्याग तप संयम साधना का उत्कृष्ट मार्ग ही जीवन के उत्कर्ष का आधार है। लेकिन हर कोई त्याग तप संयम साधना के मार्ग को अंगीकार नहीं कर सकता। जिनके जीवन का परम पुण्य प्रकट होता है उनकी ही आत्मा में ऐसी पात्रता और योग्यता जागृत होती है। तो जब तक ऐसा नहीं हो तब तक क्या करो? त्याग तप संयम साधना न कर सको तो कोई बात नहीं, भक्ति सेवा पूजा और आराधना का मार्ग अंगीकार करो, यही तुम्हारा कल्याण। एक दिन आचार्य गुरुदेव ने कहा था, या तो पिछी लो और न ले सको, पिछी धारण करो और पिछी धारण न कर सको तो पिछी धारण करने वालों के पीछे लग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। है ना? यही तो मार्ग है। देव गुरु धर्म की आराधना आत्मा की पात्रता को विकसित करती है, योग्यता को निखारती है और इससे हमारी चेतना का क्रमिक विकास होता है जो हमें साधारण से असाधारण बना देती है। आगे बढ़िए, उद्यम करिए, चेतना का चरमोत्कर्ष जिससे हो उस मार्ग को पकड़िए, जीवन तब आगे बढ़ेगा। जीवनोत्थान की केवल यही एकमात्र प्रक्रिया है। तो बोलो क्या करना है? साधारण बने रहना है कि असाधारण? महाराज हम तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहते हैं। अरे बनना क्या चाहते हो बेटा? तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पहचान तो। तेरी जो इनर पर्सनालिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तू उसको देखता ही नहीं है और ऊपर की इस पर्सनालिटी को चमका करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है। ये बता, कौवा तिलकम पाउडर भी लगा लेगा तो गोरा हो जाएगा क्या? बोलो, हो जाएगा? नहीं होगा। वो ऑर्डिनरी है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकता। जो साधारण है वो साधारण ही होगा। साधारण से असाधारण बनना चाहते हो तो अपने भीतर झांको, भीतर के तत्व को पहचानो, जो परम तत्व है उसको जानो। और हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने यही किया। जन्म लेकर उनने जीवन नहीं जिया। हमने और उनमें क्या अंतर है? हमने जन्म लिया, हम जी रहे हैं। हमने जन्म लिया, हम जी रहे हैं। और भगवान ने जन्म लिया, वो जिए नहीं, जीवन को सार्थक किए। क्या किए? भगवान ने क्या किए? जीवन को सार्थक किए, जीवन को अर्थ दिए। हम क्या किए? जी रहे हैं। जीवन जीना और जीवन को सार्थक करना, इसमें क्या अंतर है जानते हो? जीवन जीना यानी खींचतान के जिंदगी पूरी कर देना, और जीवन को सार्थक करना अर्थात जीवन को सही दिशा में लगाकर जीवन के उत्थान के मार्ग को अंगीकार करना। बोलो, जी रहे हो?
या बोलो क्या कर रहे हो? एक बार मैंने सभा में पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? मैंने पूछा क्यों जी रहे हो? उत्तर मिला, इसलिए कि अभी मरे नहीं है। अभी मरे नहीं है इसलिए जी रहे हैं। सच में तुम लोग जी रहे हो कि मर रहे हो तुम जानो, पर तुम जिसके पीछे जीवन भर मरते हो उसमें जीवन नहीं है। जियो मत, जीवन को सार्थक बनाने का यत्न करो, और धर्म धारण करने से ही जीवन की सार्थकता है, अन्यथा सब व्यर्थ है। तो साधारण, असाधारण, उदाहरण, अवधारण, इन चारों शब्दों को आप याद रखें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं।